Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are well. आज की CSS क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSS ग्रिड लेआउट। CSS ग्रिड लेआउट क्या है, इसका यूज क्यों होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, आज की क्लास में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, CSS ग्रिड लेआउट क्या है, पहला सवाल हमारे जहनों में ये आता है। CSS ग्रिड लेआउट एक 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है जो कि हमारे कॉलम्स और रॉस के फॉर्मेट पर बेस करता है। ग्रिड्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक हमारे कॉलम्स और एक हमारे रॉस। ठीक है, रॉस और कॉलम्स की मदद से हम ग्रिड्स क्रिएट करते हैं और ग्रिड्स को यूज भी हम रॉस और कॉलम्स की मदद से करते हैं ताकि हमारे डेटा उसमें एडजस्ट हो सके। ग्रिड्स का यूज क्यों होता है और कहाँ होता है? ग्रिड्स का यूज तब होता है जब भी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट करना होता है, कोई भी मुश्किल लेआउट क्रिएट करना होता है जो कि रिस्पॉन्सिव भी हो और मल्टीपल स्क्रीन साइज के हिसाब से हमारे डेटा को, आइटम्स को एडजस्ट कर रहा हो। ठीक है, उसके लिए हम CSS ग्रिड लेआउट्स का यूज करते हैं। CSS ग्रिड लेआउट्स कैसे दिखते हैं, किस तरीके से होते हैं? कुछ इस तरीके के दिखते हैं, हम चाहे तो उसको हर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम्स होते हैं उसमें और रॉस होते हैं, कॉलम्स और रॉस की मदद से हमारा डेटा एडजस्ट हो रहा होता है। ठीक है, हम चाहे तो कॉलम्स के बीच गैप्स ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो रॉस के बीच गैप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं ग्रिड्स के साथ। ठीक है, कैसे खेल सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। मैंने index.html के नाम से एक फाइल बना रखी है। ठीक है, और style.css के नाम से भी एक फाइल बना रखी है। इन दोनों फाइल्स को मैंने लिंक किया है एक्सटर्नल CSS की मदद से, अपने style.css को HTML में लिंक किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ग्रिड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ग्रिड कंटेनर बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने फ्लैक्स कंटेनर बनाया था और उसके अंदर फ्लैक्स आइटम्स रखे। सबसे पहले हम ग्रिड कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, हमने ग्रिड कंटेनर बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर हम ग्रिड आइटम्स रखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने फ्लेक्स कंटेनर बनाया था। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर फ्लेक्स आइटम्स रखे थे। फ्लेक्स का जिस तरह रूल अप्लाई हुआ था, फ्लेक्स कंटेनर पे हम फ्लेक्स अप्लाई कर रहे थे और फ्लेक्स आइटम पर खुद ब खुद उसका रूल अप्लाई होता है। बिल्कुल उसी तरीके से ग्रिड में भी यही होता है, ग्रिड कंटेनर बनाते हैं, उसमें हम ग्रिड अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर वो ग्रिड जो होता है, हमारे आइटम्स जो हैं वो हमारे ग्रिड के हिसाब से एडजस्ट हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमने इसमें स्टाइलिंग थोड़ी सी दे रखी है मैंने, ताकि आपको विजिबल हो सके कौन सा कंटेनर है और कौन से आइटम्स है। मैं स्टाइलिंग आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ग्रिड कंटेनर को टारगेट किया, उसके अंदर पैडिंग ऐड करी 20 पिक्सल्स की और एक बैकग्राउंड कलर ऐड किया अपने कंटेनर में। फिर उसके बाद मैंने ग्रिड आइटम्स में भी स्टाइलिंग ऐड कर दी। किस तरीके की स्टाइलिंग ऐड करी? ग्रिड आइटम्स को मैंने टारगेट किया, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक बॉर्डर दे दिया ताकि वो पता चल सके कहाँ तक हमारे जो आइटम्स है वो कंप्लीट खत्म हो। बॉर्डर दिया 2 पिक्सल्स का, सॉलिड दे दिया और उसमें एक शेड ऐड कर दिया। फिर मैंने अपने जो कंटेंट है आइटम के अंदर, ग्रिड आइटम्स के अंदर जो हमारा कंटेंट है उस पर एक कलर दे दिया, उस कंटेंट को एक फॉन्ट साइज दे दिया, यानी हमारे टेक्स्ट को एक फॉन्ट साइज दे दिया। टेक्स्ट को मैंने डिस्प्ले फ्लैग कर दिया और वर्टिकली अलाइन कर दिया सेंटर और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया सेंटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से ग्रिड अप्लाई करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम फ्लैक्स अप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्ले की प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड की वैल्यू लगाई। अब हम अपने ग्रिड को बता सकते हैं कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए अपने ग्रिड में और कितने रॉस चाहिए हम अपने ग्रिड में, यानी हम खुद ब खुद अपने ग्रिड्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के कॉलम्स देकर, अपनी मर्जी के रॉस देकर। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम इसके बाद यूज करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी। अब हम इसमें ग्रिड्स ऐड कर सकते हैं कॉलम्स में। हम कॉलम्स ऐड करेंगे अपने ग्रिड्स में कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए और किस साइज के चाहिए।
हम चाहे तो कॉमन यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पिक्सेल्स के हिसाब से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने कॉलम्स को, हम रैम के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम कोई भी कॉमन यूनिट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक न्यू यूनिट यूज करने वाली हूँ जो कि है हमारा फ्रैक्शन यूनिट यानी FR यूनिट, ठीक है। फ्रैक्शन यूनिट का काम क्या होता है? फ्रैक्शन यूनिट का काम ये होता है, जो हमारा कंटेनर होता है, ठीक है, ग्रिड कंटेनर, उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है हमारे कॉलम्स को, ठीक है, फ्रैक्शन में डिवाइड करता है, ठीक है। किस तरीके से? अगर मैं 1FR फर्स्ट कॉलम को दूं और सेकंड कॉलम को भी 2FR दे देती हूँ, ठीक है, और थर्ड कॉलम को मैं 4FR दूं, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा हमारे कॉलम्स को, ठीक है। यानी कंटेनर की विड्थ के हिसाब से वो एडजस्ट करेगा अपने कॉलम्स को, यानी फ्रैक्शन डिवाइड करेगा कि हमारे कॉलम्स कितने आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट को मैंने अगर 1FR दिया था यानी वन फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, तो उसने वन फ्रैक्शन की स्पेस ली, और फिर सेकंड को मैंने टू फ्रैक्शन दिया यानी वन का डबल, वन का डबल, जो वन की जो डबल स्पेस है, वन कॉलम की जो डबल स्पेस है वो हमारे सेकंड कॉलम में आ गई, और थर्ड कॉलम में मैंने क्या किया, जो हमारा टू कॉलम यानी हमने फोर फ्रैक्शन दिया है यानी फोर कॉलम्स की स्पेस ली है थर्ड कॉलम, ठीक है। फ्रैक्शंस में इस तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसको मैं वन कर देती हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अ, अब मैं क्या करती हूँ, क्रॉस भी ऐड कर सकती हूँ। मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके की, ग्रिड टेम्पलेट क्रॉस। ग्रिड टेम्पलेट क्रॉस की भी मैंने प्रॉपर्टी यूज करी। अब मैं कॉमन यूनिट्स का यूज करती हूँ, ताकि कॉमन यूनिट से किस तरीके से हम रॉस एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। मैं फर्स्ट रॉ बनाती हूँ, फर्स्ट रॉ को मैं दे देती हूँ 150px, ठीक है, यानी 150px पर फर्स्ट रॉ हो मेरी, देखो 150px की इसने स्पेस दे ली, और सेकंड रॉ को मैं दे देती हूँ 100px, ये ठीक है, ठीक है। दोनों में साइज में फर्क नजर आ रहा होगा, विजिबल हो रहा है, ठीक है। दो दो रॉस, ठीक है। अब मैं इन ग्रिड्स के बीच गैप भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, गैप की प्रॉपर्टी का यूज किया। अब मैं इन ग्रिड ग्रिड के बीच यानी कॉलम्स में भी और रॉस में भी गैप ऐड कर सकती हूँ। मैं 15px का गैप यानी 15 पिक्सल्स का गैप ऐड कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 15 पिक्सल्स का गैप ऐड किया तो रॉस में और कॉलम्स में गैप्स ऐड हो गए हर आइटम्स के बाद, ठीक है, हर आइटम्स में, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम गैप्स ऐड कर सकते हैं, हम चाहे जितने चाहे कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, हम जितने चाहे रॉस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम 12 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, हम 12 रॉस ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चाहें तो ग्रिड की एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। अ, उससे पहले ग्रिड की एक और प्रॉपर्टी देखने से पहले हम एक और काम देख लेते हैं। हम अपने आइटम्स को मैं स्पेस खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहें कि हमारा एक आइटम दो रॉस की जगह ले, हम चाहें हमारा एक आइटम दो कॉलम्स की या तीन कॉलम्स की जगह ले, तो वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आइटम्स कर देते हैं। सबसे पहले हम एक और क्लास दे देते हैं अपने आइटम को, पहले आइटम को दे देते हैं, ठीक है। इसको एक और क्लास देते हैं आइटम वन के नेम से, दूसरी क्लास हो जाएगी इसकी, ठीक है। मैंने डॉट आइटम वन, डॉट आइटम वन को टारगेट किया, ठीक है, और इसमें मैंने कर देना है ग्रिड 1/3 कर देते हैं, ठीक है, 1/3 कर देते, 1/3, यानी हमारा जो फर्स्ट कॉलम है यानी फर्स्ट आइटम है वो दो कॉलम्स की जगह लेगा, ठीक है। वो क्यों दो कॉलम्स की, जबकि हमने 1/3 लिखा है, यानी 1 to 3 लिखा है, यानी एक से लेकर तीन तक हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं हमारे ग्रिड्स को, वो देख लेते हैं। कंट्रोल, ठीक है। हमारे जो ग्रिड की जो लाइंस होती है, हमारे जो कॉलम्स की और रॉस की जो लाइंस होती हैं, ग्रिड लाइंस जो होती हैं, उसके हिसाब से हमारे जो आइटम्स हैं वो खुद ब खुद एडजस्ट होते हैं, ठीक है। कैसे एडजस्ट होते हैं? हमने लिखा वन, यानी हमारे वन ग्रिड लाइन से लेकर थर्ड ग्रिड लाइन तक, 1 2 and 3,
थर्ड ग्रिड लाइन तक जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं बीच में वो उतनी स्पेस लेगा। ठीक है, वन कॉलम से, वन ग्रिड लाइन से लेकर थर्ड ग्रिड लाइन तक जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं ये उतनी स्पेस लेगा। कितने कॉलम्स आ रहे हैं? एक कॉलम, दो कॉलम, यानी दो कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसने कितने कॉलम्स की जगह ली? फर्स्ट आइटम ने दो कॉलम्स की जगह ली। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें गैप खत्म कर देते ताकि इजीली समझ आ सके। ठीक, तो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी दोबारा कमेंट करके मैं दिखाती हूँ। ठीक है, हमारे जो आइटम्स है, ये पहला आइटम है, ये पहली ग्रिड लाइन है, ये सेकंड ग्रिड लाइन है हमारी, और ये हमारी थर्ड ग्रिड लाइन। मैंने बताया इसमें कि वन से लेकर थर्ड ग्रिड लाइन तक जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उतनी स्पेस चाहिए। ठीक है, वन से थर्ड लाइन तक कि जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उतनी स्पेस चाहिए। कितने आए हैं? दो, एक, दो। ठीक है, कैसे आए ये देखिए, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, दो कॉलम्स की इसने स्पेस ले ली हमारे फर्स्ट आइटम। हम चाहें तो फोर लाइंस तक ले सकते हैं, जो कि हमारे थ्री कॉलम्स की स्पेस लेगा फर्स्ट आइटम। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, हम चाहें तो हम फर्स्ट आइटम को रॉस के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, अपने आइटम्स को वन रॉ ग्रिड लाइन जो हमारी रॉ की, यानी वन ग्रिड लाइन जो थी जो रॉ की, सेकंड ग्रिड लाइन और थर्ड ग्रिड लाइन, यानी इनके हिसाब से एडजस्ट किया वन से लेकर थर्ड तक। वन से लेकर थर्ड तक एडजस्ट किया तो हमारे पास वन रॉ और सेकंड रॉ, यानी दो रॉ की जगह इसने ली है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, दो कॉलम्स की और दो रॉस की जगह ले ली है हमारी फर्स्ट आइटम। ठीक है, इस तरीके से हम जो है अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि हम चाहे तो हमारे आइटम्स को खुद ब खुद हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स की स्पेस ले वो और कितने रॉस की स्पेस ले। ठीक है, इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक नई चीज देखते हैं कि हमें जब रिस्पॉन्सिव करना हो तो उसके लिए हम कैसे ग्रिड को यूज कर सकते हैं। एक मजेदार सी चीज मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपने मल्टीपल स्क्रीन साइज के हिसाब से ग्रिड्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम्स। मैं कॉलम्स के हिसाब से एडजस्ट करके दिखाती हूँ। इसको रॉस के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम्स, ये प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, ठीक है, ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम्स की प्रॉपर्टी यूज की। इसमें हम दो फंक्शंस लगाते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन लगाएंगे रिपीट का फंक्शन, कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो रिपीट हो या नहीं हो, कितने उससे रिपीट हो। ठीक है, और दूसरा हम बताएंगे अपने कॉलम्स को कि उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। से रिपीट का फंक्शन लगाते हैं हम। ठीक है, रिपीट फंक्शन लगाया हमने। ठीक है, रिपीट फंक्शन लगा के मैंने इसको दे दिया ऑटो फिट। ऑटो फिट का काम ये है कि हमारा जो स्क्रीन साइज है, यानी हमारे स्क्रीन साइज के हिसाब से आइटम्स जो है वो ऑटो फिट होंगे, यानी कि आइटम्स उतनी स्पेस पूरी लेंगे जितने हमारे स्क्रीन साइज है। ठीक है, अगर हमारा स्क्रीन साइज चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे हमारा स्क्रीन साइज बढ़ता चले जा रहा है, तो हमारे आइटम्स जो है खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे और हमारे स्क्रीन साइज में फिट हो जाएंगे, यानी कॉलम्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। अगर हमारा स्क्रीन साइज बढ़ रहा है तो हमारे कॉलम्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और अगर हमारा स्क्रीन साइज कम हो रहा है तो हमारे कॉलम्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका काम ये है। और अब हम देंगे मिन मैक्स, यानी मिन मैक्स की का फंक्शन यूज करेंगे, यानी मिनिमम विड्थ देंगे और मैक्सिमम विड्थ बताएंगे हमारे कॉलम्स की। यानी मिनिमम विड्थ से इसलिए देंगे कि हमारे जो कॉलम्स है कम से कम अगर उसकी विड्थ हो तो वो इतने पिक्सेल्स हो, इतना, यानी हम कोई भी पिक्सेल्स में या किसी भी यूनिट में हम इसको सेट कर सकते हैं। मैं 200 पिक्सल्स दे देती हूँ, यानी 100 पिक्सल्स दे देती हूँ। ठीक है, 100 पिक्सल्स हमने इसकी मिनिमम विड्थ दे दी हमारी कॉलम्स की, और मैक्सिमम दे दी 1 FR, यानी 1 फ्रैक्शन के बराबर हमारी मैक्सिमम विड्थ हो। ठीक है, ये देखो हमारा, ये देखें हमारे जैसे स्क्रीन साइज ये है तो हमारे जो कॉलम्स है 100 पिक्सल्स के हिसाब से एडजस्ट है, और जितनी स्पेस खाली थी उस हिसाब से कॉलम्स पढ़ना शुरू हो गए, कॉलम्स इनलाइन पर। ठीक है,
अब जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करके मल्टीपल स्क्रीन साइज के हिसाब से दिखाती हूँ। हमने दो फंक्शंस यूज किए हैं, ऑटोफिट का और वो रिपीट का, और एक मिन मैक्स का। रिपीट में हमने वैल्यू दी है ऑटोफिट की, यानी कि हमारे जो स्क्रीन साइज के हिसाब से हमारे कंटेनर में कॉलम्स ऑटोफिट हो जाएं, यानी कॉलम्स खुद ब खुद फिट हो जाएं। ठीक है, जितनी स्क्रीन साइज हो उसके हिसाब से कॉलम खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। और मिन मैक्स का फंक्शन इसलिए यूज किया है हमने कि मिनिमम विड्थ दे सके और मैक्सिमम विड्थ दे सके अपने कॉलम्स को। ठीक है, ये देखें, जैसे हम इसको मल्टीपल स्क्रीन साइज के हिसाब से रख रहे हैं, देखें जैसे स्क्रीन साइज छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं स्क्रीन साइज के हिसाब से, तो हमारे आइटम्स खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है। आज की क्लास में हमने ग्रिड को बहुत अच्छे से पढ़ा। ग्रिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करते हैं मल्टीपल स्क्रीन साइज के हिसाब से। ठीक है, हम मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ कैसे दे सकते हैं अपने इस कॉलम्स को। ठीक है, हम हर आइटम्स को मल्टीपल कॉलम्स में कैसे सेट कर सकते हैं, मल्टीपल रॉस में कैसे सेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने ग्रिड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, ये आज की क्लास का कोड है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।